आज आप जानेंगे कि आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को किसने वॉइस ओवर किया है। डोरेमोन कार्टून तो सबका फेवरेट है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि डोरेमोन को किस आर्टिस्ट ने आवाज दी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में किसने अपनी आवाज दी है। इसके अलावा आप लिटिल सिंघम, मोटू पतलू और छोटा भीम के वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट्स की डॉक्टर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। चलें तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं शिन चैन से। वैसे तो शिन चैन को 2 से 3 वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है, लेकिन आकांक्षा शर्मा नाम की लड़की की डबिंग बहुत ज्यादा पसंद की गई है। वैसे ये तो आपको पता ही है कि शिन चैन के साथ साथ शिन चैन के फ्रेंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसलिए आपको इनकी डबिंग भी जरूर देखनी चाहिए। रोबो डैड, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं मॉम डैड का कहना मानूंगा। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। वादा करता हूँ मैं रोज शिमला मिर्च भी खाऊंगा। डबल चंक नहीं बुद्धू, डबल अंक। जैसे 11, 22, 33, 44, 55 वगैरह वगैरह। तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो शिनचैन। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। अरे ये क्या? अब ये बुक स्टोर में क्यों चले गए? मुझे तो लगता है ये सिटी गाइड ढूंढ रहे हैं। वो दरअसल कल मैं कासुकाबे माउंटेन गया था, वहाँ मैंने बड़ा सा कीड़ा पकड़ा था। सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन बुरे लड़कों से तुम्हारा बड़ा कीड़ा वापस लेकर आऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें अपने डैड पर गर्व है ना। नेक्स्ट है डोरेमोन। तो डोरेमोन को सोनल कौशल नाम की वॉइस आर्टिस्ट आवाज देती हैं। आपने इन्हें कपिल शर्मा शो में भी जरूर देखा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त। डोरेमोन के साथ साथ यहाँ आपको डोरेमोन के बाकी कैरेक्टर्स के भी वॉइस आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। नोबिता, मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी। नोबिता हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि हर तरह के मौसम के अलग अलग रंगों के फूल हमें हर समय नजर आते रहें। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। डोरेमोन, तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं था कि ये डोरा केक मैं अपने गेस्ट के लिए लाई थी और तुमने ये खा लिए? मुझे पता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जिंदगी में तुम जो चाहो वो हमेशा तो तुम्हें मिलता नहीं है, पर मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए ना जियान। हम दोनों आपको खुश करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम अपने एग्जाम्स में पूरे 100 नंबर लेकर आएंगे। क्यों है ना जी? सुनाओ डोरेमी। हम ये कैसे करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमें इसे रोकना होगा, पर कैसे? डोरेमोन, हमारी मदद करो। अरे नोबिता बेटा शिजुका तो अपने पियानो क्लास के लिए गई है। अगर तुम चाहो तो तुम उसके वापस आने तक उसके रूम में वेट कर सकते हो। अरे आप तो टबाको की मॉम लग रही है। गलतफहमी हो गई। कैसी है आप? यहाँ पर कैसे? दरअसल मेरे चश्मे का नंबर थोड़ा पुराना हो गया है, माफ कीजिएगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे लिए ये नया रास्ता बनाया था। मुझे यकीन है तुम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की होगी। मेरा प्यारा बेटा सोनियो मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आई हूँ। मेरा प्यारा बेटा सोनियो। बेटा सोनियो, अगर तुम्हें कोई किडनैप कर ले तो इसमें मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसा देके छुड़ा लूंगी। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना? क्योंकि उन लोगों को कभी कोई फॉसिल्स नहीं मिले, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हमारे देश में डायनासोर्स थे ही नहीं। लगता है मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए। हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए। बाद में जाता हूँ। डोरेमोन, क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा। शिवा कार्टून तो सब बच्चों के फेवरेट हैं। इसमें शिवा को आवाज देने वाली वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड-डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। इसके साथ साथ आप दूसरे कैरेक्टर्स की भी डबिंग देख सकते हो। दोस्तों, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि विकी जरूर एलियन बॉय है। शिवा, मेरे पास उस मकोड़े के वेब से बचने का एक सॉलिड आइडिया है। अगर हम लूज कपड़े पहनकर जाएं, तो जब चाहे उनके बीच से सरक कर निकल सकते हैं। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया
कि पूरी रात पेट्रोलिंग करके उस पत्थरमार को पकड़ लूंगा। इसके बाद है छोटा भीम, जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्टून है। अगर हम इस कार्टून के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें छोटा भीम को आवाज देने वाली और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ही हैं। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। इसके अलावा आप बाकी कैरेक्टर्स की भी डबिंग देख सकते हैं। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है। कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद कुछ लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घुरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। अब बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस की। इस कार्टून में ऑगी और बाकी तमाम कैरेक्टर्स को आवाज एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने दी है, जिनका नाम है संजय कैनी। संजय कैनी की ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें उन्होंने सब कैरेक्टर्स को बारी बारी वॉइस ओवर किया है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अरे बस कर, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे गप रे, ये खोपड़ी के बाल की नहीं रहे, बाल बोले तो बच्चों के बाल दिवस की बात कर रहा है। तुम्हारा टेंशन नहीं लेने का, लड्डू खाने का, धमाल मस्ती करने का, बोले तो मत जाना दिवस। इसके बाद है लिटिल सिंघम। इस कार्टून के 3 कैरेक्टर्स को एक ही आर्टिस्ट ने आवाज दी है। मेरे सारे म्यूटेंट्स अब मिर्ची नगर को और लिटिल सिंघम को बर्बाद कर देंगे। लिटिल सिंघम, अब मिर्ची नगर की नाक खतरे में है, जल्दी से आओ बचाओ। बच्चों, अब डराऊंगा मैं और रोएंगे बच्चे। आओ। इस कार्टून में आपको लट्टू और बबली तो याद ही होंगे, तो चलिए देखते हैं कि इनको किस आर्टिस्ट ने आवाज दी है। सिंघम का है ने, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ। और पता है क्या फाइट करता है मेरा भाई? ए धपक, ए धुपुक, ए ढिशम। So funny! ये इतने सारे जाले कहाँ से लगवा के आए हो? इन जालों को साफ करने के लिए चाहिए ये सुपरसोनिक टेक्टोनिक 500 मेगाटन का टर्बो पावर वाला वैक्यूम क्लीनर। इस कार्टून की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी एक एपिसोड में सच में अजय देवगन ने अपनी आवाज दी थी। आपने लिटिल सिंघम की रिटर्न सीरीज तो देखी ही होगी, जिसमें अजय देवगन की आवाज और फेस दोनों को ही लिया गया था। लेकिन इसके फर्स्ट चैप्टर लिटिल सिंघम में एक लड़की ने वॉइस ओवर किया है जिनका नाम है स्वप्निल कुमारी। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, आता माजी सटकली। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटू पतलू में आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटाराम शामिल है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटाराम, इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट आवाज देता है। बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है जॉन बनेगा डॉन? जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, कमाल है यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है पिकाचू। अगर हम पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती हैं। अब आप ऐश और मिस्टी की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। ऐश, चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। ऐश, अब बारी आती है ब्रॉक की, जो कि ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिन्हें आप डबिंग करते हुए देख सकते हैं। अरे ये कौन सा पोकेमॉन है? एक मिनट, पोकीडेक्स में देखता हूँ। पोकीडेक्स में भी तुम्हारा नाम नहीं है, पर तुम पोकेमॉन जैसे लग रहे हो।
तो दोस्तों ये थे वो सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिन्होंने फेमस कार्टून कैरेक्टर्स को डब किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्ट्स की डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।